यशोदा का कुंड। हाँ, यहाँ छठी का कपड़ा धो जाता यशोदा मैया। अच्छा अच्छा, आज भी गांव में बच्चा होता है तो छठी का कपड़ा धोने यहीं आते। यहीं आते हैं। ये कदम के पेड़ हैं, भगवान मुरली बजाया, यहाँ से मुरलीधर नाम। अच्छा, तो इस कदम्ब के वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण ने मुरली भी बजाई है। 5,500 वर्ष पुराना वृक्ष है दोस्तों, ये द्वापर युग का है। दो सामने कदम्ब के वृक्ष हैं, आप देख सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के गोकुल धाम में हूँ और यहाँ के जितनी भी प्रमुख भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली हैं उनके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। और इसी क्रम में मैं लेकर के आया हूँ आपको एक सरोवर के पास, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था में बड़ी ही सुंदर लीला हुई है दोस्तों। सरोवर ये सामने है, मैं चल कर के दर्शन भी कराऊंगा। और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अभी मैं हूं गोकुल के मेन मार्केट में। ये देख सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की अच्छी और बढ़िया दुकानें भी हैं, तो यहाँ पर आप खाने पीने का भी आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर रुकने के लिए कमरे वगैरह भी उपलब्ध है दोस्तों। ये गोकुल की मेन मार्केट है दोस्तों। बाकी जैसे ही यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है आप रमन रेती, 84 खंभा मंदिर, ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण महादेव घाट के दर्शन करेंगे। इधर जाएंगे तो आप पुरानी गोकुल में चले जाएंगे दोस्तों। जो 84 खंभा मंदिर, रमन रेती आश्रम, वो सब पुरानी गोकुल में आता है। और इस तरफ दोस्तों नई गोकुल है, इस तरफ नई गोकुल है। नई गोकुल में भी 3 से 4 प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें नंद भवन, नंद किला, नंद यशोदा भवन आदि जैसे प्रमुख मंदिर मौजूद है दोस्तों, जहां आप दर्शन कर पाएंगे इस रास्ते से अगर आप अंदर जाएंगे। जहां पर मैं हूं यह नई गोकुल है दोस्तों। गोकुल 2 पार्ट में बटा हुआ है, नई गोकुल और पुरानी गोकुल। तो मैं संपूर्ण एक्सप्लोर करूंगा, संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। और इन गलियों से होते हुए आप नई गोकुल में चले जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के घर हैं इस नई गोकुल में, जिनके मैंने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन करा दिए हैं। और इस वीडियो में मैं जो है आपको उस कुंड के दर्शन कराऊंगा, उस सरोवर के दर्शन कराऊंगा, जिसे पतित पावन कुंड या फिर लंगोट कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत ही सुंदर लीला हुई है भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था में, उसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखें, स्थान कितना प्राचीन है। यहाँ से आप प्रवेश करेंगे तो आप नई गोकुल में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ 4 मंदिर है दोस्तों टोटल। और उन सभी को मैंने दर्शन कराए हैं वीडियो के माध्यम से। इस नई गोकुल को संपूर्ण एक्सप्लोर किया है। तो चलिए वापस चलते हैं और आपको हम पतित पावन कुंड, जिसे लंगोट कुंड के नाम से भी जानते हैं, उसके दर्शन कराते हैं दोस्तों। जिस पतित पावन सरोवर के लंगोट कुंड के मैं दर्शन कराने के लिए आपको लेकर के जा रहा हूँ, बताते हैं वहाँ पे एक कदम्ब का वृक्ष है जो भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल का है, यानी द्वापर युग का कदम्ब का वृक्ष भी है, उसके भी मैं दर्शन कराऊंगा। और आज से ठीक 6,500 वर्ष पुराना वृक्ष, कदम्ब का वृक्ष है दोस्तों। अभी हम सरोवर के पास आ भी चुके हैं और दर्शन कराते हैं इस पवित्र कुंड के, पवित्र सरोवर के दोस्तों। यहाँ पर श्रद्धालु यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों पतित पावन कुंड के, जिसे लंगोट कुंड भी कहते हैं। और इसी कुंड में, इसी सरोवर में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के छठी के कपड़े धुले थे। उनके लंगोट और अन्य वस्त्रों को मैया यशोदा ने इसी कुंड में धुला था दोस्तों, इसीलिए इसका नाम लंगोट कुंड पड़ा हुआ है। और इसे पतित पावन कुंड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ उस प्राचीन कदम्ब के वृक्ष का, जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल का बताया जाता है, द्वापर युग का है दोस्तों। और ये आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। यही वो चमत्कारी, पवित्र और कह सकते हैं अत्यंत प्राचीन वृक्ष है दोस्तों। ये कदम्ब का वृक्ष है। आज से ठीक 5,500 वर्ष पुराना वृक्ष है दोस्तों। ये द्वापर युग का है। द्वापर युग से तात्पर्य 5,500 से लेकर के 6,000 वर्ष प्राचीन वृक्ष है ये कदम्ब का वृक्ष। इसमें लोग जो भी आते हैं तो इसमें मनोकामना की चुनरी बांधते हैं। कहते हैं कि इसमें चुनरी बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है दोस्तों। भक्तों की
श्रद्धालुओं की। और यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, तो दर्शन करें आप इस प्राचीन कदम्ब के वृक्ष का, जो कि भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है दोस्तों, जब आप गोकुल धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो आपका स्टार्ट यहीं से होता है। जैसे ही आप गोकुल धाम में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको इसी पतित पावन कुंड अर्थात लंगोट कुंड के दर्शन होते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आपको रमण रेती आश्रम के दर्शन होंगे, फिर 84 खंबा मंदिर के दर्शन होंगे, उसके आगे ब्रह्मांड घाट, फिर उसके भी आगे चिंताहरण महादेव जी के दर्शन होते हैं। लेकिन प्रारंभ इसी स्थान से होता है। क्यों बाबा जी, बताइए ज़रा कुछ इस कुंड के बारे में। आप भी आपके शब्द कुंड है, बता तो दिया, यशोदा ने तेरे सब बता दिया, सब तुझको मालूम है। फिर आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहते हैं बाबा। यशोदा का कुंड, हाँ, यहाँ छठी का कपड़ा धो जाता है यशोदा मैया। अच्छा अच्छा, आज भी गांव में बच्चा होता है तो छठी का कपड़ा धोने यहीं आते हैं। ये कदम के पेड़ हैं, भगवान मुरली बजाया, यहाँ से मुरलीधर नाम। अच्छा अच्छा, यहीं से यात्रा उठता है, यहीं पूर्ण होता है। अच्छा अच्छा, ना माथा लगाए ले, हंस के जा, माथा लगाते हैं, यहाँ हंस के जाते हैं। हाँ, तो जीवन भर आदमी हंसता रहता है, घर में हंसी खुशी रहे। अच्छा दोस्तों, इस कदम्ब के वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण ने मुरली भी बजाई है। इस स्थान पर बहुत ही सुंदर लीला हुई है दोस्तों, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। मित्रों, अभी आपको हम इस पवित्र सरोवर के नीचे से चल कर के दर्शन कराते हैं। अभी मैं वहाँ से आपको दर्शन करा रहा था, लेकिन अब जो है मैं आपको इस पवित्र कुंड के दर्शन बिल्कुल पास से नीचे से चल कर के कराऊँगा। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे तक चलने के लिए, और इसमें पक्के घाट बना दिए गए हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पवित्र कुंड को आज भी ब्रजवासियों ने संजो करके रखा हुआ है दोस्तों। कहते हैं कि यहाँ पर गोकुल गांव में, या फिर कह लें कि पूरे ब्रज में, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके छठी का जो कपड़ा है वह इसी सरोवर में धुलते हैं लोग ला करके दोस्तों। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के छठी के कपड़े, लंगोट और अन्य वस्त्रों को इसी कुंड में धुला था दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। और यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। जैसे ही आप गोकुल धाम में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको इसी पवित्र पावन सरोवर के दर्शन होंगे, जिसका नाम है लंगोट कुंड। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। और वो है दोस्तों प्राचीन भगवान श्री कृष्ण के समय काल का कदम्ब का वृक्ष, जिसके ऊपर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी। और कहते हैं कि इस कदम्ब के वृक्ष में लोग मनोकामना की चुनरी बांधते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। इस स्थान पर माथा टेकने और साथ ही साथ हंसने का भी दोस्तों कहीं न कहीं मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे माथा टेकेंगे और हंसेंगे तो आप अपने जीवन में हमेशा हंसते रहेंगे दोस्तों, हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, इस लंगोट कुंड में कुल 3 कदम्ब के वृक्ष हैं फ़िलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ। 2 सामने कदम्ब के वृक्ष हैं, आप देख सकते हैं। और ये दोनों कदम्ब के वृक्ष भी कहीं न कहीं अत्यंत प्राचीन ही हैं दोस्तों। लेकिन जहाँ पर लोग चुनरी बांधते हैं वो दोस्तों रियल में भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है, जो कि ये है दोस्तों द्वापर युग का। आज से लगभग 5,500 वर्ष प्राचीन, 6,000 वर्ष प्राचीन भी कह सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही सुंदर दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। ये भी बताया जाता है कि अगर आप इस स्थान पर ध्यानपूर्वक बैठेंगे, भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण के होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि वो आपके पास खड़े हैं और आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, ऐसा श्रद्धालु वर्णन करते हैं यहाँ आने के बाद दोस्तों। श्रद्धालुओं की भाषा में अगर बताऊं तो यहाँ कहते हैं कि ध्यान लगाने से, भगवान श्री कृष्ण को याद करने से ऐसा आभास होता है कि भगवान श्री कृष्ण आपके पास आकर के खड़े हो चुके हैं और वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सामने 2 कदम्ब के वृक्ष के आप दर्शन कर पा रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहा हूँ। अभी मैं गोकुल धाम के भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलियों के दर्शन करा रहा हूँ। गोकुल में जितनी भी लीला स्थलें सभी के दर्शन कराऊँगा।
इसके बाद हम आपको गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन, माठ और साथ ही साथ कोसी कला, इसके अलावा नंदगांव और साथ ही साथ दोस्तों हम आपको राजस्थान के भरतपुर ज़िले में काम्यावन भी लेकर के चलेंगे। संपूर्ण ब्रज यात्रा करूंगा, इस दौरान संपूर्ण लीला स्थलियों के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सारी वीडियोस 84 कोस की देखना चाहते हैं, ब्रज 84 कोस की। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।